नमस्कार। अभी गाड़ी चलाते चलाते बैठा, कुछ विचार आया तो चलिए वीडियो बना लेते हैं। ये दादा गुरु का आश्रम में आया, यानी मेरे गुरु जी का आश्रम। आज वहाँ अभिषेकम था, बुलाए थे, तो सोचिए 200 किलोमीटर दूर से मेरे को आना था। तो अभी फिर से अगेन आई कवर 200 किलोमीटर। सो आज सुबह आने का टाइम में मैं आपको धनतेरस और दीपावली, लक्ष्मी आकर्षण के लिए जो जो आवश्यक था वो बता दिया। उसका डिटेल हो गया, डिटेल इन द टू द पॉइंट। आप लोग जो पूछे थे, आपका जो प्रश्न था वो टू द पॉइंट मैं बता दिया। अभी इस वीडियो में देखो, बहुत सारे लोग कुंडली दिखाने के लिए ऑनलाइन कहते हैं। एक्चुअली ऑनलाइन कुंडली दिखाने का कोई विधान है नहीं, व्यक्ति सामने होना चाहिए। क्योंकि जब तक कर, कुष्ठी और कपाल तीन नहीं देखते और सामने जातक को नहीं देखते, तब तक बहुत डीपली किसी विषय को बोलना, प्रेडिक्शन करना वो सही नहीं होता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जातक आपके सामने हो, और केवल कुष्ठी से ही हम किसी बात को प्रेडिक्ट करें, ये भी सही नहीं होता है। तो तीन चीज़ को देखना पड़ता है, कर, कुष्ठी, कपाल। जातक सामने हो और उसके बाद कुंडली को दीर्घता के साथ विचार करना होता है। ये जो 10-15 मिनट में किसी भी कुंडली को व्याख्यान कर देना, विचार कर देना, ये बहुत सही तरीका नहीं है। हाँ, जिसको बोलते हैं फ्लैश व्यू, जैसे कैमरा का फ्लैश होता है ना, एक नज़र में देख लिया कि यहाँ शनि बैठा है, यहाँ राहु बैठा है, यहाँ केतु बैठा है, यहाँ मंगल बैठा है, यहाँ सूरज बैठा है, इस हिसाब में ये फल होगा, राशि से ये फल, लग्न से ये फल, सूर्य से ये फल, बिंदु से ये फल। तो अलग अलग कुंडलियों को देख के हम लोग व्याख्यान कर देते हैं और उसमें एक मोटा मोटी प्रेडिक्शन दे देते हैं। बहुत ज़्यादा हुआ तो नवांश इजीली अवेलेबल है आजकल ऑनलाइन में, तो नवांश देख लिया, या कैरियर तो D10 ऐसा कुछ देख लिया। लेकिन वो काफ़ी नहीं है। हर ग्रह को देखना पड़ता है अपने राशि से, नक्षत्र से कहाँ बैठा है, नक्षत्र गणना, राशि गणना, लग्न गणना, ये बहुत सारे, और फिर उसको चरवण करना पड़ता है, दिमाग में चलता है, बहुत सारा बिंदु आता है। फिर ग्रह बल को देखना, षडबल को देखना, अष्टक वर्ग को देखना, और ये सब कम से कम अंदर ही अंदर एनालिसिस चलता है। उसके बाद जाके कोई भी विषय को हम लोग एक सही डायरेक्शन में कुछ भी बोल पाते हैं, और फिर वो सही होता है। लेकिन राशि से बोल देना या लग्न से बोल देना तो उतना ही 30% होगा। अब सोचिए, हम लोग जो लोग बोलते हैं तुरंत देख के बता दीजिए, तुरंत देख के जो बताते हैं, 33% उसमें करेक्ट लगता है। उसका डीप डिटेल, उसके अंदर का जो पूरा खोद खाद के एकदम गहराई से उसको विचार में लाना, और फिर उसको अपने जो भी जातक है, एसेंडेंट है, जो व्यक्ति सामने है, उसको बोलना। तो नेचुरली थोड़ा सा कुंडली दिखाना पेचीदा मेथड है, और सिंपल लेवल पे एकदम 15-20 मिनट में देख लिया और बोल दिया, ठीक है। आप बोलोगे अनुभवी हैं तो
बहुत अनुभव है, लग्न कुंडली देख के ही बोल दिया और लग गया। वो तो स्वाभाविक बात है, उसमें कोई थोड़ी ना 30 मार खा वाली बात है। क्या बहुत बड़ा मतलब काम हो गया? ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। तीसरा ये था कि जो आप लोग कुंडली दिखाने के लिए जाते हो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, वहाँ कुछ देर रहना है। तीसरा बिंदु ये कि जो भी एस्ट्रोलॉजर है उसका भी मनोस्थिति देखना पड़ता है, क्योंकि वो भी इंसान है, बाहर से तो नहीं है, नवग्रह से तो बाहर नहीं है। तीसरा, जब भी आप जाते हो तो वहाँ पूजन होता है, एक सामान्य पूजन होता है, नवग्रह का प्रार्थना होता है। उसके बाद जाके देखिए, ये जो एस्ट्रोलॉजी विद्या है एक अभिशप्त विद्या है, कोई अच्छा विद्या है ऐसा नहीं है। ऑकल्ट साइंस है, गुप्त विद्या है, गुप्त रहस्य है। किसी का लैपटॉप का सॉफ्टवेयर खोलना, हार्डवेयर खोल के चेक करना कोई साधारण बात तो नहीं है। और आप सबको पता होगा, लैपटॉप के अंदर कई सारे ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। वैज्ञानिकों का बात के अनुसार जब भी उसको ओपन आउट किया जाता है तो वो भी रेडिएशन के द्वारा इन्फेक्टेड रिएक्टेड होते हैं। ऐसा ही है किसी का कुंडली खोलना और वो कुंडली खोल के उसके ऊपर एनालिसिस करना और दिमाग में सारे ग्रहों को दिमाग में लगाना, सारे नक्षत्रों को दिमाग में लगाना, दशा को पढ़ना, दशा फाड़ना। मेरा गुरु सीधा बोलते हैं, दशा जहां फाड़ा तो तुम्हारा दशा हिल जाएगा। दूसरे का दशा देखना, तुम्हारा दशा में इफेक्ट हो जाना। और जैसे ये हम लोग किसी का रुद्राभिषेक किया, किसी का चंडी पाठ किया, किसी का ग्रह शांति किया, तो चंद दिन के लिए हम लोगों को भी उसमें अफेक्टेड, इन्फेक्टेड, रिएक्टेड होना पड़ता है। चाहे कितना भी जब तब पूजा पाठ, हवन कीर्तन और कितना भी आध्यात्मिक बल क्यों ना हो, हम लोगों का भी कुछ ना कुछ ऊर्जा उसमें क्षय होता है। तीसरा बिंदु, जब आप मेरे अनुभव से, मैं बचपन से देखा हूँ, फ्रॉम चाइल्डहुड, मतलब मैं बोला ना, जब जन्म हुआ उस डे वन से मेरा घर में ही मेरे दादाजी और ये सारे एस्ट्रोलॉजर हुए। मेरा जो दादा भाई लोग भी थे, मतलब पूरा वंश ही एस्ट्रोलॉजर हुए। तो अब इन लोग बैठते हैं तो उसी के बारे में बातचीत, उसी में खाना पीना, उसी में सब कुछ, बहुत एनालिसिस चलता है, बातचीत चलता है। सत्संग में भी इसी का बात होता है। ये आके एक सूत्र बता दिया, वो एक सूत्र बता दिया। बुढ़ऊ लोग हमारा दादाजी नाना जी लोग बैठते हैं, बात करते हैं, तो उनसे सुन के तो बचपन से ही बहुत सारा सूत्र दिमाग में है। तो जब भी मैं देखा हूँ लोग आते थे कुंडली के लिए, खोलने के लिए, देखने के लिए, तो हाथ में एक सच्चा लाते थे, सांचा इन द सेंस जुगाड़ इन द सेंस उसमें चावल रहेगा और आलू रहेगा, सब्जी रहेगा, घी रहेगा, वगैरह वगैरह, और कोई वस्त्र वगैरह भी लेके आता था, उसके ऊपर दक्षिणा देते थे। और ये लाके शरणापन्न होते थे और बोलते थे, महाराज जीवन में ऐसा ऐसा समस्या है, कृपा करें हमारे ऊपर और ये हमें मार्गदर्शन दीजिए। फिर दादाजी लोग उनका जो गृह में इष्ट देवी और कुल देवी का पूजा होता है, उनका स्मरण करते हैं, नवग्रह का स्मरण करते हैं, धूप दिखाते हैं, दीप दिखाते हैं, और कुछ ना कुछ जो लाया होगा वो भोग देते हैं। उसके बाद कुंडली खोलते हैं। उस कुंडली को भी बाइज्जत सम्मान करके प्रणाम करते हैं, उस कुंडली को भी धूप दीप दिखाते हैं। उस कुंडली में भी नवग्रहों का स्तोत्र पाठ होता है और क्षमा प्रार्थना होता है। नवग्रह क्षमा प्रार्थना, नवग्रह कवच, ये सब बकरा बकरी लोग आ गए यार। ये देख रहे हो पूरा जंगल है, सीवियर जंगल है। और चलिए, बकरा लोग पार हो गया, गाय गौ माता लोग हैं। ओके, तो उसके बाद
जाके बहुत सोच समझ के फिर कुछ बोलते थे। दिन में बहुत ज़्यादा नहीं देख पाते थे, लोग लाइन पे आके लगा के रहते थे, गेट के बाहर तक लाइन रहता था, और जितना देख सके उसके बाद बोलेंगे आज नहीं। वो डेट फिक्स हुआ करता था, ऐसा नहीं आजकल जैसे ऐप्स में हर दिन हर पल दिन रात नहीं। शाम हो गया तो काम बंद, रात को नहीं करना है, रात को नहीं देखना है कुंडली किसी का भी खोल के। शाम हो गया, संध्या दीप बज गया, लग गया, नहीं देखना है। ये सब विधान बहुत नियम को मान के चलते थे। आज का डेट में पैसा का चक्कर में हम लोग नहीं मानते नियम, क्योंकि आया है कस्टमर, डील करो। लेकिन मैं मानता हूँ, मैं शाम को नहीं देखता, शाम को इस बारे में बात नहीं करता। और संक्रांति, अमावस्या, इस प्रकार का भी जो विधान है उसमें भी नहीं करते। देखिए, हानि है या नहीं है ये तो धीरे धीरे आप लोगों को अनुभव हो जाएगा। और अभी भी जो मेरे वंश के भाई हैं, हमारे खानदान के भाई हैं, वो लोग जो लोग एस्ट्रोलॉजी फैक्टर में हैं, कोई हफ्ता में 2 दिन देखता है, कोई 3 दिन देखता है, कोई शनिवार मंगलवार को देखता है, हर दिन नहीं देखते। हाँ, कोई इमरजेंसी केसेस है, कोई लाइफ एंड डेथ का एस्पेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो वो अलग होता है ऐसे कंडीशन में देखने के लिए। अदरवाइज कुछ लोग हैं जो रेगुलर। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे एस्ट्रोलॉजी भाई हैं, एस्ट्रोलॉजर भाई हैं, या जो जातक दिखाने आता है, आपको सबसे पहला जरूरी है कि आप जो दान दक्षिणा है वो पहले दोगे। नहीं, आपका दान दक्षिणा का भूखे नहीं है, लेकिन ये जो मैं बचपन से देख के आया हूँ विधा है ये। और आपका दक्षिणा, आपका दान, आपका चावल, आपका अन्नदान, वस्त्रदान, धनदान, आपके द्रव्य दान कहता है कि आपका केस कितना गहरा है, और उसमें पंडित को कितना मेहनत करना है। ऐसे बड़े बड़े मैटर नहीं सॉल्व कर देते थे, बहुत सीवियर मैटर्स को ये लोग इतना, उसके पीछे भी एस्ट्रोलॉजर्स का मेहनत रहता है। उनका एटीट्यूड नहीं था लूटने के लिए। अभी जैसे रुद्राभिषेक हुआ या पूजा पाठ हुआ, तो मैं देखा हूँ उस समय जो लोग ब्राह्मण के लिए 1 महीना के लिए चावल, 1 महीना के लिए आटा, 1 महीना के लिए ऐसा कुछ देते थे। आजकल कौन देता है? आजकल भाई ख़त्म हुआ, ले 10,000, 20,000, 50,000 जो लेना है, और जैसा जैसा यजमान का कैपेसिटी है वो हिसाब में दे दिया और काम फतह हो गया। ठीक है, वो विधान नहीं था। इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ कि आप उस विधान पे चलो या ये विधान पे करो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं मेरे अपने पास्ट जो अनुभव है उसको आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये जरूरी है नहीं है, या आज के अनुसार परिवर्तन सबको चाहिए, परिवर्तन हो गया है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो विधान था कि जो भी पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, गुरु जी हैं, आपका एनालिसिस करेंगे, कुंडली देखेंगे, उनको भी तो कुछ दोष लगेगा, क्योंकि गुप्त विद्या, गुप्त घर, अष्टम स्थान कुंडली का, इसको खोलना या उघाड़ना या देखना, तो कुछ तो अष्टम का दंड भी लगेगा। ऐसा तो कदाचित नहीं है कि आपको इंटरनेशनल पास मिला हुआ है, आप किसी का भी कुंडली देख लो उठा के, नहीं। दूसरा, आपका देखा तो किसी और को एट एनी कॉस्ट नहीं बताएंगे, कितना भी आपका अपना आदमी आ जाए। तीसरा बिंदु ये है कि आप दूसरे का कुंडली प्लीज मत दिखाओ, आप अपना दिखाओ। जिसको समस्या है उसको बोलो। हाँ, जो नहीं सकता है करने आने जाने, या पूरा राहु केतु से ग्रसित है, आधा पागल हो चुका है, और आप उसके ऊपर दया करते हो, आपके रिलेटिव्स हैं, और उस क्षेत्र में वो अलग है, उस क्षेत्र में ये अलग है, आप जरूर जाइए, दिखाइए। अब यहाँ मेरा आप सबको दरख्वास्त है, अनुरोध है कि आप लोग, जो लोग भी इस प्रकार के एस्ट्रोलॉजी
को विश्वास करते हो, मानते हो और इसके माध्यम से जीवन के बड़े बड़े मैटर सॉल्व करते हो, चाहे वो रोग रिपोरण का हो, चाहे चोर चपेट एक्सीडेंट का हो, चाहे जीवन में गुप्त शत्रु का समस्या हो, कई सारे समस्याएं हैं अपने अपने लेवल पे, विवाह आदि समस्या, संतान आदि समस्या। तो उसके लिए ये बहुत आवश्यकता है कि आप इन, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ, जो लोग एस्ट्रोलॉजर के पास सीधा चले जाते हैं, कुंडली फेंक देते हैं, देख लो क्या है बता दो, तो आपको इसमें हो सकता है कुछ ना कुछ समाधान दे दे, बोलने में क्या है, लेकिन प्योर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये तो सविनम्र भावेन सभक्ति सहितेन आपको वो जो ऑकल्ट साइंसर, जो ऑकल्ट साइंटिस्ट है यानी एस्ट्रोलॉजर है या ज्योतिषी है या हस्तरेखा कपाल रेखा विज्ञानी है, आप उसके शरणापन्न होते हो। वो भी किसी का शरणापन्न में ही कर रहा है। वो ऐसा नहीं 30 मार खा है, 10 किताब पढ़ लिया और बोलेगा, किताबी बात बोल देगा, लेकिन नहीं हो। तीसरा बिंदु ये है, बहुत से ऐसे कुंडली जातक वाले आते हैं दिखाने के लिए, कुछ ऐसे बाधा विघ्न होता है जो आप देख ही नहीं सकते। मेरे पास ऐसे ही कुछ पेंडिंग हैं, आप कितना भी कोशिश करो, उस समय नेट खराब हो जाएगा, उस समय कोई और काम आ जाएगा, वो बेचारे फ़ोन करते होंगे कि हमारा देख लीजिए, आप गुरुजी नहीं देखे हो, डिले कर दिए हो, हम किसी और को दिखाएंगे। भाई दिखा ले। और उनका भी अनुभव है और मेरा भी अनुभव है, उनका काम नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका योग नहीं हुआ तो उसका कुंडली कहीं कोई देखेगा नहीं, कोशिश करके भी नहीं देख सकता, और देखा तो फंसेगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं ना पनौती, उनका हर काम डिले, हर काम लेट में, हर काम सहजता से नहीं होता। तो कुंडली देखने का भी काम सहजता से नहीं होता, किसी ना किसी एक ऐसा बहाना, ऐसा परिस्थिति बनता है जहाँ पर कुंडली देखने का काम नहीं हो पाता। और वहाँ पर आप अगर फोर्स बटन लगा के ज़बरदस्ती आप देखने दिखाने का काम करते हो तो उसका भी दंड आपके लिए लिखा है। इसलिए हम लोग ये काम बहुत डरे हुए करते हैं। आप कुछ लोग मेरे को अभी कमेंट करके क्वेश्चन किए थे कि आप डराते हो। भाई हम कोई डराने वाला नहीं है, हम लोग देख रहे हैं समस्या क्या है, किस प्रकार का लोग पीड़ित हैं। और आपको जो डराने का बात कह रहे हो ना, ये जो 7.5 में डरा रहे हो, ये कुंभ राशि में कोई ये कमेंट किया था कि आप तो गुरुजी डराते हो। मैं बार बार बोलता हूँ, डराता नहीं, आगाह करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि हम प्रेडिक्शन कर दिए कुंभ राशि का 7.5 लग्न में शनि मीन राशि का होने वाला है तो सबका होगा, ऐसा नहीं। दशा, अंतरदशा और नक्षत्र पद, नक्षत्र का जो स्थिति, नक्षत्र स्थिति से ग्रहों का अवस्थिति, मुख्यतः विपद नक्षत्र, बाधक नक्षत्र, प्रत्यारी नक्षत्र में स्थित ग्रह और वो प्लैनेट के द्वारा आपको मिलने वाला फल या दंड या परिणाम, ये जो कह रहे हो ना डरा रहा हूँ, नहीं। एक तो ऐसा है कि यूनिवर्सली तो राशिफल बोल देते हैं, वर्षफल बोल देते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ लोगों का टारगेट रहता है कि इसको बोलना है, इसको समझाना है, उसको देखना है। अभी रिसेंटली का बात कर रहा हूँ, एक बेचारा, उसका एक्सीडेंट सीवियर हुआ, ये 3-4 दिन का बात था, और अपने जगह से 100 किलोमीटर दूर में हुआ, लाने वाला कोई नहीं था, स्पेशल एम्बुलेंस में आया और बिना फालतू का 1 लाख 1.5-2 लाख रुपया खर्चा, धनहानि, प्राण पीड़ा। ऐसे ही एक केस 7.5 का था, उसमें उसका दोनों टांग कट गए। अब 7.5 के दौरान हुआ है तो 7.5 के दौरान हुआ है बोलेंगे, और चलो दशा उसके साथ भी सपोर्ट किया। अभी जैसे देखो मंगल मिथुन में गोचर किया, तो कभी भी ये नहीं बोल सकते कि मिथुन जब घर छोड़ रहा है तो फल देगा,
मंगल हो, सूर्य हो, ये छोटे जो भी प्लैनेट है, शुक्र बुध है, अपने राशि परिवर्तन से 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन पहले अलग अलग प्लैनेट्स अपने फल दिखा देते हैं। लेकिन कोई प्रेडिक्ट कर सकता था क्या? मंगल जब अपना वृष को भोग लिया और मिथुन में घुस रहा है, तब लगा दिया बेटा एकदम भयंकर। अच्छा, द्वादश मंगल है या लग्न में मंगल है और एक्सीडेंट कर दिया, तो क्या सबको हो जाता है? नहीं होता है। तो क्या हम बोलना छोड़ दें? नहीं बोलें, आपका जो हो रहा है होने दो। और बोलेंगे तो ये डर के नहीं बोलें कि आप लोग हमारे ऊपर आक्षेप करो, दोष दिखाओ और हम चपलूसी करना शुरू कर दें। फिर किस बात का कुंडली, किस बात का एस्ट्रोलॉजी? मेरा दादाजी बोलते थे कि ब्राह्मण अगर डर गया सच बोलने के लिए और चापलूसी करने लगा तो फिर काम खत्म हो गया। इसलिए हम लोग को चापलूसी नहीं करना है। आप खुश हो जाओगे, दक्षिणा दे दोगे, या यूट्यूब में है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दोगे, व्यू बढ़ जाएगा। नहीं यार, ऐसा ऐसा नहीं है। इसलिए आप ये एस्ट्रोलॉजर को समझाइए कि भाई हमें सद्मार्ग दिखाइए, और एस्ट्रोलॉजर भी वही बोलेगा जितना उसका रेंज में है, उससे ज़्यादा तो नहीं बोलेगा। और क्योंकि वो कुछ बात है ऐसा जो एस्ट्रोलॉजर बोले तो पहले एस्ट्रोलॉजर टपकेगा, उसके बाद बाकी। तो वो इसी हिसाब में इंगित करता है, इनडायरेक्टली बोलता है कि ऐसा ऐसा संभावना है, ऐसा हो सकता है, आप थोड़ा सावधान हो। ये आ गया रियामल, शहर आ गया गांव से। हाँ, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट वगैरह करेंगे। यहाँ भी मेरे बहुत सारे भक्त हैं, तो बड़े बड़े सेठ जी लोग हैं उनसे देखने से छोड़ेंगे नहीं। चलिए देख लेता हूँ, फिर भी मेरा कार देख के तो पहचानेंगे, पकड़ेंगे मेरे को ये भी संभावना है। तो यही लक्ष्य था मेरा, ये वीडियो बनाने के पीछे। बैठे बैठे खाली टाइम क्या करता, आपका वीडियो बनाने के पीछे रहस्य यही है कि भाई आप जो भी अपना एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो विधान और नियम के अनुसार जाइए, मनमर्जी मत जाइए। रुक जाइए थोड़ा सा।